बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक निहायत पावरफुल और आजमुदा वजीफा शेयर करने जा रही हूँ, जो पिछले 12 साल से आजमाया जा रहा है और बेशुमार लोगों ने इससे फायदा उठाया है। ये अमल सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक है। अगर कोई शख्स इस नियत से सूरह मोहम्मद को 7 दिन तक पढ़े कि अल्लाह ताला इसकी जायज हाजात पूरी फरमा दे, तो इंशाअल्लाह ताला सिर्फ 7 दिन के अंदर अंदर अल्लाह ताला करम फरमाता है और दुआएं कबूल हो जाती हैं। तो आप सब ने भी ये 7 दिन का चैलेंज जरूर लेना है। ये एक ऐसा मौजू है जो दिलों को जगा देता है, ईमान को ताज़ा करता है और मुश्किल हालात में रोशनी बन जाता है। ये सूरत हमें बताती है कि ईमान वालों का अंजाम क्या है और वो हमें हिम्मत, हौसला और अल्लाह की तरफ रुजू सिखाती है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कुरान और हदीस की रोशनी, जाती और अवामी तजर्बात यानी हकीकी मोइज़ाती वाक़यात, एक ऐसा वजीफा जो आप अपने घर पर कर सकती हैं। और जब आप ये अमल करें तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी हाजात पूरी हुई या नहीं, क्योंकि जिसने भी ये वजीफा किया है सब यही गवाही देते हैं कि अल्लाह ताला ने इनकी ज़रूरतें पूरी फरमा दी। ये सिर्फ दूसरों का कहना ही नहीं बल्कि मेरा ज़ाती तजर्बा भी है। अपनी फैमिली और ख़ास तौर पर अपने ननियाल और ददियाल में मैंने इस अमल के बेशुमार मौजज़े देखे हैं। जब भी सूरह मोहम्मद को ख़ास दिन और ख़ास नियत के साथ पढ़ा गया, अल्लाह ताला ने फौरन करम फरमाया और दुआएं कबूल की। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है, सूरतुल इसरा आयत 82, तर्जमा, हम कुरान में वो चीज नाजिल करते हैं जो मोमिनों के लिए शिफा और रहमत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पढ़ा करो क्योंकि ये अपने पढ़ने वालों के लिए क़यामत के दिन शफात करेगा। यानी कुरान सिर्फ अल्फाज नहीं, ये शिफा, हिदायत और रहनुमाई है। जब हम कुरान को समझकर और दिल से पढ़ते हैं तो वो हमारी जिंदगी बदलने की ताकत रखता है। जरा सोचिए, एक ऐसी सूरत जिसका नाम अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर रखा। इस सूरत के अंदर वो राज है जो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल को आसान कर सकता है। अगर आप कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, अगर आपके रिश्ते बिखर रहे हैं, अगर आपके रिज़्क में कमी है या आपकी जिंदगी में औलाद की कमी है, तो यकीन मानिए सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जिंदगी बदल सकती है। ये वजीफा आपकी जिंदगी में उम्मीद की रोशनी पैदा कर देगा और मुश्किलात को आसानी में बदल देगा। अब मैं आपसे अपना ज़ाती तजर्बा शेयर कर रही हूँ, जो मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है। मैंने ख़ास तौर पर एक छोटा सा मामूल बनाया, जुमरात की शाम से जुम्मे की शाम तक सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत। पहले तो मैं रोज़ाना नहीं पढ़ती थी, मगर जब से ये मामूल बना, मेरी ज़िंदगी में वाज़िया तब्दीलियाँ आईं। मेरे दिल में एक गहरा सुकून आया, ज़हन में रोशनी और वज़ाहत महसूस हुई। दुआ में एक आजिज़ी और कबूलियत का एहसास आया और रास्ते ऐसे खुले कि मैं खुद हैरान रह गई। ये तब्दीलियां मैंने महसूस की और यही वजह है कि आज मैं ये पैगाम आप तक पहुंचा रही हूँ। अगर आप भी सोचती हैं कि ये महज जज्बात हैं तो मैं कहूँगी, आजमाओ, अल्लाह आज भी वही है जो पहले था और बेशक इसके कलाम में बरकत है और इसमें कोई शक नहीं। ये सिर्फ मेरा जाती तजर्बा नहीं, बहुत से बहन भाइयों ने भी बतलाया। एक भाई का कारोबार कई साल तक खसारे में था। उन्होंने जुम्मे के दिन सूरह मोहम्मद को मामूल बनाया। कुछ माह में कर्ज उतर गया और रिज़्क में इजाफा हुआ। एक बहन के घर में हमेशा झगड़े रहते थे। सूरह मोहम्मद पढ़ने के बाद घर में सुकून आया और रिश्ते नरम पड़ गए। इसी तरह एक नौजवान जो मायूसी में डूबा हुआ था, सूरह मोहम्मद ने इनकी हिम्मत बहाल की और अल्लाह ने इनके लिए रास्ते खोल दिए। मैं ये किस्से बयान कर रही हूँ ताकि आप जान सकें कि सूरह मोहम्मद की बरकत आम लोगों की जिंदगियां भी बदल रही है। छोटे छोटे असबाब के जरिए अल्लाह काम करता है। इन किस्सों में मुख्तसर तबसरा, कभी ये तब्दीलियां फौरी होती हैं और कभी वक्त लेती हैं। सब्र और इस्तकामत जरूरी है। तो यकीन मानिए सूरह मोहम्मद आपकी जिंदगी बदल सकती है। ये वजीफा आपकी जिंदगी में उम्मीद की रोशनी पैदा कर देगा और मुश्किलात को आसानी में बदल देगा। इस खास वजीफे की बरकत से और इस मुबारक महीने
रबीउल अव्वल की बरकत से अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियां दूर फरमा देगा। सूरह मोहम्मद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल शुदा कुरान पर ईमान लाए, अल्लाह ताला इनकी मदद करता है और इनकी ज़रूरतें पूरी कर देता है। यही वजह है कि ये सूरत हमारे लिए उम्मीद और कामयाबी का दरवाज़ा खोलती है। अगर कोई आपके दुश्मन है, कभी कारोबारी दुश्मन रुकावट बनते हैं, कभी रिश्तों में हसद दिल तोड़ देता है, लेकिन याद रखें जो शख्स सूरह मोहम्मद पढ़ता है वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। ये सूरत ऐलान करती है कि अल्लाह ईमान वालों का मददगार है। अगर कोई आपके खिलाफ साजिश करेगा तो अल्लाह ताला खुद इसके खिलाफ लड़ेगा। जब आप सूरह मोहम्मद को ईमान और यकीन के साथ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला आपको अपनी पनाह में ले लेता है और आपकी मुश्किलात आसान हो जाती हैं। अब मैं आपको एक वाकया सुनाती हूँ कि एक शख्स जिसने बरसों की बीमारी को अल्लाह के कलाम के जरिए खत्म होते देखा। ये बंदा कई सालों से एक लाइलाज बीमारी में मुब्तला था। डॉक्टर्स ने मुख्तलिफ इलाज आजमाए, दर्द हमेशा इसका साथी रहा, उम्मीद टूट चुकी थी, घर वाले दिल शिकस्ता थे। फिर किसी ने उसे मशवरा दिया, कुरान मत छोड़ो, खास तौर पर सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ो। वो बंदा दिल में अज़म लेकर जुमरात की शाम से जुम्मे की शाम तक इस सूरत की तिलावत करने लगा। इब्तिदा में शायद जिस्मानी फर्क कम महसूस हुआ, मगर दिल पर सुकून खासा बढ़ा। दिन ब दिन इसका हौसला बढ़ता गया। कुछ हफ्तों बाद दिखने लगा कि जिस्मानी अलामात में कमी आ रही है। महीनों बाद वो ऐसे ठीक हुआ कि डॉक्टर्स भी हैरान रह गए। इसने खुद कहा, मैंने सीखा कि शिफा सिर्फ दवाई में नहीं बल्कि अल्लाह की रजा और इसके कलाम में है। ये वाकया हमें बताता है कि कुरान की तिलावत, दुआ और यकीन के साथ अल्लाह ने शिफा अता की और ये वाकई मौजज़ाती था। कभी भी तिब्बी इलाज को तर्क ना करें, दवा और दुआ दोनों साथ रखें। अब आपने ये वजीफा करना कैसे है? अब जरा गौर से वजीफे का तरीका सुन लीजिए। सबसे पहले वजू की हालत में बैठे, अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा और नीयत साफ रखें। फिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। फिर 7 मरतबा सूरह मोहम्मद पूरी तिलावत करें। अगर आप चाहें तो 7 मरतबा या इससे ज्यादा भी कर सकती हैं। आखिर में दोबारा आपने 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और अपने दिल की सच्ची दुआ करनी है। अपने और अपने घर वालों और दुनिया भर के मोमिनीन के लिए आपने दुआ करनी है। ये अमल 7 दिन तक मुसलसल आपने जारी रखना है। 7 मरतबा सूरह मोहम्मद को दिन में आपने 1 मरतबा पढ़ना है, 1 मरतबा रोजाना तिलावत करना है। ये अमल 7 दिन तक मुसलसल जारी रखें। हर बार पढ़ने के बाद दुआ के लिए हाथ उठाएं और अपनी हाजत अल्लाह के सामने पेश करें। इंशाअल्लाह 7 दिन के अंदर ही अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल फरमाएगा और आपकी मुश्किलात को आसानी में बदल देगा। कुछ लोग ईशा के बाद 3 मरतबा सूरह मोहम्मद पढ़ने को भी मुफीद पाते हैं, खास तौर पर इन हाजात के लिए जो दिल में मखसूस हों। अगर बीमारी के लिए करनी हो तो दुआ में अल्लाह से शिफा मांगते हुए रो रो कर दुआ करें, ईमान के साथ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुरूद के साथ दुआ करने से दुआ का मकबूल होना नजदीक होता है, इसलिए दुरूद जरूरी समझें। मैंने खुद जब ये अमल जुमरात की शाम से जुम्मे की शाम तक शुरू किया तो मेरी जिंदगी में एक हैरत अंगेज तब्दीली आई। दिल का सुकून, मुश्किलात में आसानी और अल्लाह की खास मदद मुझे साफ तौर पर महसूस हुई। याद रखें, ये सब मोइज़े इस वक्त होते हैं जब हम दिल से अल्लाह को पुकारते हैं। अगर डॉक्टर्स भी ना उम्मीद कर दें, तब भी जब बंदा अल्लाह से सच्चे दिल से दुआ करता है, अल्लाह जरूर मोइज़े करता है। मेरी आंखों के सामने बेशुमार वाकयात हैं। ऐसे लोग जिन्हें डॉक्टर्स ने कह दिया था कि औलाद नहीं हो सकती, लेकिन जब उन्होंने अल्लाह को पुकारा तो अल्लाह ताला ने उन्हें औलाद अता की। ये सब हमारी तवक्का और ईमान पर है। अगर हम सोचते हैं कि हमारे साथ मौजज़ा नहीं हो सकता या वज़ाइफ से कोई फायदा नहीं होगा, तो हम अपने लिए खुद दरवाजे बंद कर देते हैं। लेकिन अगर हम ये यकीन रखें कि अल्लाह मेरी दुआ जरूर सुनेगा, तो अल्लाह वाकई दुआ सुनता है। अल्लाह के हाथ में हर चीज है और वो हर शय पर कादिर है। जो शख्स यकीन कामिल के साथ अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह ताला उसकी दुआओं को कबूल फरमाता है। लिहाजा आप सब भी इस अमल को जरूर कीजिए, नियत साफ रखें
دل میں یقین کامل رکھیں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنی رحمت کے دروازے آپ پر کھولتا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا اور مزید ایسے وظائف جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔